गुड मॉर्निंग बच्चों। आन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी हिंदी व्याख्याता 10वीं क्लास के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षा में कवि सेनापति जो हैं उनके पद को पढ़ रहे हैं। कल अपने फर्स्ट नंबर का जो पद था उसको पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में चलते हैं, उनका दूसरे नंबर का पद। यहाँ पर ये जो पद दिया गया है ये श्लेष अलंकार के कारण इसका जो महत्व है वो ग्रीष्म ऋतु में भी होगा और वर्षा ऋतु में भी बताया जाएगा। अर्थात इसके दो अर्थ लगेंगे, ग्रीष्म ऋतु में भी लगेंगे और वर्षा ऋतु में भी लगेंगे। किस कारण? श्लेष अलंकार के कारण। देखिए, देखे क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरवस सब ही को रूप हर्यो है कोय। देखें, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, अंबर का मतलब होता है आकाश और जले का मतलब यहाँ आग से। कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु होती है अधिक गर्मी के कारण पृथ्वी और आकाश जो है वो जलने लगते हैं। चारी का मतलब चारों, ओर का मतलब ओर, छोर का मतलब चारों तरफ की जगह है या किनारे बोल दो, कि चारों तरफ के सारे किनारे जो हैं धरती और आकाश के वह अधिक गर्मी के कारण जल रहे हैं और जितने भी पेड़ पौधे हैं गर्मी के कारण सूख गए हैं। रूप हर लेने का मतलब गर्मी के कारण जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे सूख चुके हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर होई है। महागर्मी के कारण, महान गर्मी के कारण यानी भादवे में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और तन को सेकने वाली अर्थात शरीर को दुख पहुंचाने वाली जो गरम गरम हवाएं चल रही है। पवन का मतलब हवाएं, तन का मतलब शरीर को सेकने वाली गरम गरम हवाएं चल रही है जो कष्टदायक लग रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और भयंकर गर्मी के कारण जो तालाब है, जो नदियां हैं वह सूख चुकी है, सूख गई एकदम पानी के बिना। सीरी धन छावे चाहिव बोरे चित धरो, सब लोग जो है वो छांव की तलाश कर रहे हैं और छांव में थोड़ा देर बैठना चाहते हैं। देखो चतुराई सेनापत कविता की है जूं, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है क्यों। देखो सेनापति जी की चतुराई, अपनी कविता में उन्होंने किस प्रकार से भयंकर गर्मी जो है उसका वर्णन और वर्षा ऋतु का वर्णन समान रूप से कर दिया है। ये तो अर्थ होगा इसका ग्रीष्म ऋतु में। अब अपन इसका रूप लेंगे वर्षा ऋतु में। देखो क्षिति यानी देखो आकाश और पृथ्वी जो है उसमें चारों ओर जल ही जल है। कब? वर्षा ऋतु में। जब ये वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ जल ही जल हो जाता है जिससे सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ये लेंगे हरे भरे में, और गर्मी में यदि गर्मी के संदर्भ में आए तब तो सूख चुके हैं, और वर्षा ऋतु के संदर्भ में ये लाइन का अर्थ आए तो ये सारे हरे भरे हो गए हैं। और जैसे ही भादवे में बहुत सारी बारिश होने लगती है तो मधुर का मतलब लगातार बारिश हो रही है और बादलों के कारण हवा जो है वह शरीर को सुख देने वाली लग रही है, अर्थात ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो लोगों को ये अच्छा लगता है। और सारे जो तालाब नदियां जो हैं वो जल से भर गए हैं और लोग जो हैं वह चारों तरफ इस प्रकार का वातावरण देख के बड़े ही प्रसन्न होते हैं। देखो सेनापति की चतुराई है जिसने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का किस प्रकार से अद्भुत वर्णन कर दिया है। तो इसका अलग अलग दो प्रकार से अर्थ निकलेगा, एक वर्षा ऋतु के संदर्भ में और एक ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। इस प्रकार से ये श्लेष अलंकार के कारण इसमें दो अर्थ निकले हैं। कभी कभी ये जो लाइन दे देते हैं कि इसका वर्षा ऋतु के संदर्भ में तो कौन सा अर्थ निकलेगा, तो वर्षा ऋतु के अंदर तो कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो वर्षा के कारण हरे भरे हो गए। यही चीज यदि आपको ग्रीष्म के बारे में पूछ ले तो ग्रीष्म का मतलब है कि सारे जो पेड़ पौधे हैं वो गर्मी के कारण सूख गए। इस लाइन का कभी कभी ये अर्थ पूछ लेते हैं या आपको इसका पूरा अर्थ भी पूछ ले
तो आपको दोनों अर्थ बताने हैं। या ऐसे पूछे कि इसका ये दे दे कि ये ग्रीष्म ऋतु के वचन है तो ग्रीष्म ऋतु वाला बता देना। यदि इसके बारे में वर्षा ऋतु में पूछे तो वर्षा ऋतु के बारे में बता देना। और विशेष जो है उसमें आप श्लेष अलंकार लिख सकते हो। और यहाँ पर श्लेष अलंकार के चमत्कार के कारण ही ऐसा ये दोनों हुआ है। जैसे तरणी तरे शब्द आ गया तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, तो अधिकांश जो है वो काव्यांश में आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। आगे जो है इसी क्रम में हम कल और सेनापति जी के ही पढ़ेंगे।